हाँ, तो 20 दिन की अचूक रणनीति, मात्र 20 दिन आपके बीएचटीसी के एग्ज़ाम्स रहे हैं, ठीक है, और आप सबकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रिपरेशन चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि जैसा कि आप हर लाइव टेस्ट में हर मॉडल पेपर को देने के लिए आते हो, फिर भी एक कहता नहीं कि थोड़ा एक अलग सा कुछ आपको हेल्प अगर मिल जाए, थोड़ी एक हिंट मिल जाए कि कैसे किस राह पर चलें, तो ज़रूर शायद कुछ अच्छी मतलब हो सकती है प्लानिंग, और अच्छी आपकी जो है प्रिपरेशन हो सकती है, 4 चांद लग सकते हैं, ठीक है। और आज मैंने बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ लिखी है जो आपने पहले सुन रखी होगी, मेरी नहीं बनाई हुई है, पहले से ही आपको पता है, लेकिन इनसे कुछ अगर आपने सीखा तो बहुत गज़ब की बातें हैं, बहुत सीखना है। क्या है, एक बार पढ़ेंगे अपन सभी मिलके, मेरे साथ आप भी पढ़ो। क्या है कि सफ़र में धूप तो होगी तो जो चल सको तो चलो। क्या, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है, फ़ज़ा खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। बहुत ही गज़ब की पंक्तियां हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि ये जो गिराने वाली बात लिखी गई है, ये आपके असली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर होती है। जैसे कि खूब जगह आपने देखा होगा कि 0.25 से रह जाते हैं, तो वही वाली चीज़ है कि अगर जिसके 0.25 ज़्यादा आ गए तो मतलब उसने पहले वाले को गिरा दिया और वो आगे चला गया, बस वही चीज़ है। ये बहुत ही चंद पंक्तियाँ आपको मतलब लाइफ बदल सकती है, अगर आपको इसने लाइफ में उतार लिया तो बहुत गज़ब की बातें हैं। इन सब से मोटिवेट होते हुए अपन आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का सेशन क्या है कि कुछ मैं प्लान लेके आया हूँ स्टडी का। कुछ बच्चे तो मॉर्निंग में जल्दी उठना पसंद करते हैं, कुछ लेट नाइट पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि आप मॉर्निंग में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, लेट नाइट एक मजबूरी है, बाकी जो बात मॉर्निंग में उठ के पढ़ने वाली वो तो अलग ही चीज़ होती है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बजे आपको उठना है, मात्र 5 बजे। पूरे प्लान को सुन लो एक बार, बहुत गजब का प्लान है, और लास्ट के अंदर यह भी बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज, कैसे कैसे पढ़ना है, पूरा सिस्टम सुनना, एक सेकंड भी स्किप आपको नहीं करना है। मॉर्निंग में अगर बात करूं तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ये जो 4 घंटे हैं प्योर सेल्फ स्टडी को देना है। बिल्कुल भी यहाँ पर आप मतलब किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहेंगे, ठीक है। इन 4 घंटे में आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छे लगे, कोई 2 सब्जेक्ट आपको सल्टाने 2-2 घंटे के मतलब स्लॉट में, जैसे 5 से 7 एक स्लॉट ले लिया, फिर बीच में चाय दूध की चुस्की ले ली, और फिर शुरू हो गए 5 मिनट के ब्रेक के बाद में, तुरंत सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर लगभग राउंड फिगर में 4 घंटे नॉन स्टॉप आपको पढ़ना, नॉन स्टॉप। और तन मन से अगर पढ़ लिए तो 4 घंटे सुबह के, दिन के 8 घंटे जितने होते हैं, उस टाइम पर आपको बिल्कुल किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी घर पे नहीं हो रही तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, लेकिन कर लेना बस, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद में क्या सिस्टम रहेगा, बिल्कुल मुझे फॉलो करना है हूबहू। फिक्स अपन मिलना शुरू हो जाएंगे 9 से 12, एग्जैक्ट एक क्राइटेरिया फिक्स कर लो। मैं भी फिक्स रहूंगा, अब 9 से 12 आज का देख लो, कल परसों कभी लेट नहीं हुए अपन। 9 से 12 3 घंटे अपने लाइव मॉडल पेपर रहेंगे, और ये मॉडल पेपर आपके ज़िंदगी है, मतलब समझ लो फ्यूचर है। हमेशा कहते हैं ना कि जिसने अगर मॉडल पेपर सही से मिल जाए, ढंग के लेवल के, मज़ा आ जाता है, क्योंकि पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या सुबह क्या पढ़े, हाथों हाथ रिजल्ट सामने। तो ये 9 बजे राजस्थान जीके का परमानेंट एक टॉपिक। अब आप सोचेंगे सर टॉपिक कौन सा, क्योंकि अभी 5, 7, 8, शायद 8 या 9 टॉपिक हैं, तो 10 दिन तक हम खींच लेंगे यहाँ पर। 10 दिन वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखे, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ाई, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, 10 टॉपिक मेरे साथ पढ़ लो। ये भी तो बेस्ट ऑप्शन है कि उन 10 टॉपिक को मेरे साथ के साथ पढ़ लो, ठीक। बाकी पीछे में जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन कर लो। सारे टॉपिक में रोजाना एक टॉपिक करवा रहा हूँ, एक से ज़्यादा करवाता हूँ वैसा तो, कल तो 3 कर लिए लगातार। राजस्थान की नदियाँ, बहुत बड़ा टॉपिक, 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया ज़बरदस्त तरीके से। वैसे नोट्स आपको कभी कहीं नहीं मिल सकते, विद ट्रिक, मेरी खुद की ऑन ट्रिक, और क्या चाहिए। प्लस अपने वाद्य यंत्र कर लिया था, वेशभूषा कर लिया था, आभूषण कर लिया, इतने सारे टॉपिक एक दिन में कर लिए। तो बहुत, अभी तो 2-3 कहते हैं टेस्ट आपके पेंडिंग पड़े, ये चलता रहेगा, मेरे साथ पढ़ना है, हो गया काम। सेकंड टेस्ट आपका हिंदी का होता है, और थर्ड टेस्ट आपका रीजनिंग का होता है। यानी कि ये तैयारी अपन देखें तो गजब के 3 टेस्ट, 9 से 12 मेरे साथ बिजी हैं आप। आइए वापस 12 बजे आप जाएंगे, खाना वाना खा लेना है, और सोना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे की नींद नहीं आती, आएगी ऑटोमेटिक, अगर थकआउट है बॉडी में तो, अगर 5 बजे उठे हो तो, अगर पढ़े हो तो
यहाँ नींद आई तो अपन को जगाना है, नींद लेनी नहीं है, ठीक है। नींद चैन को त्यागो तुम, याद है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर त्यागना है और एग्जैक्ट 12 से 3 के बीच में आपको खाना खा के 1.5-2 घंटे आराम से फर्स्ट क्लास एक अच्छी सी नींद लेनी है, ठीक है। और खाना इसी में, खाना नहाना सब इसी में ही है। सुबह से उठ के नहाने वाने की अगर हैबिट अच्छी बात है, वरना कोई जरूरत नहीं है यहाँ ना लेना। आप तो अब देखो फिर लग जाना है एकदम फ्रेश माइंड, 3 बजे से लेके 8 बजे तक नॉन स्टॉप 5 घंटे। 5 घंटे बीच में कोई क्लास आ गई तो पढ़ लो, बाकी 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है। 5 घंटे सेल्फ स्टडी, 4 घंटे सेल्फ स्टडी, 9 घंटे सेल्फ स्टडी हो गई है। 9 घंटे आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं पहले से ही, बस उनको रिवाइज करते जाइए, रजिस्टर उठाओ बस। यहाँ थोड़ी बहुत मोबाइल से दूरी भी रख सकते हो आप इस टाइम में। अब क्या, अब शाम को फिर मिलते हैं अपन लाइव टेस्ट के साथ में, जो और फिक्स हो गया 8 बजे। तो ऐतिहासिक शुरू कर रखी है अपन ने, ठीक है। जो अपन पढ़ी है परमानेंट 8 से 9, कभी 9:15 तक ये चलती है। गजब के लगभग 100+ MCQs तैयार हो जाते हैं आपके इसके अंदर। क्वेश्चन तो 40 तक लेते हैं, 45, 40, 41, लेकिन 100 तक क्वेश्चन आपके तैयार होने में डाउट बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान जी के कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट करवाए हो नो तो भी शामिल है इसके अंदर। फिर अब आज से नई शुरुआत हो जाएगी। आज से तो क्या, कल से होगी। कल से फिक्स कर दिया है, एक दिन इंग्लिश का मॉडल पेपर होगा और एक दिन शिक्षण अभिरुचि का होगा। ये अपन फिक्स कर लिया। अब जो बीच में हो सकता है एक आध दिन स्किप रह जाए तो कोई बात नहीं, लगभग चलेगा, क्योंकि टारगेट फिक्स है। 10 अपन को रीजनिंग के करने हैं, 10 इंग्लिश के मॉडल पेपर सोल्व करने हैं और 10 ही करने हैं शिक्षण अभिरुचि कुल मिला के। अभी शिक्षण अभिरुचि के 4 तो हो गए हैं, 6 इसके बाकी है। 10 इसको 16 दिन लगातार लगभग करना ही पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन है और 16 दिन में अपन को करने पड़ेंगे। ये आज से शुरू हो गया, मतलब 8 से 10 मेरे साथ फिर आप बिजी हैं। 10 बजे बाद आपको क्या करना है, कुल मिला कितनी स्टडी हो गई, 4 और 5 9 घंटे तो प्योर सेल्फ स्टडी। और ये तो स्टडी सबसे बड़ी है। 3 घंटे ये स्टडी हो गई और आपके 2 घंटे ये स्टडी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टडी था ही है। कहाँ से करोगे, जब याद है तभी तो कर पाओगे बिल्कुल। और रीजनिंग को मेरे साथ ही सीख जाओगे। तो 5 घंटे ये हो गए, 5 और 5 10 हो जाए 14 घंटे की। मैंने पहले कहा था कि एग्जाम टाइम में 14-15 घंटे पढ़ना है। 14 घंटे की स्टडी हो गई। और फिर सोते टाइम सुनो मेरी बात, हिंदी की 1 घंटा देना हिंदी का। कौन सा, जो मैंने 1 शॉट अपलोड किया है ना, 1 शॉट, जैसे 1 शॉट अभी 3 अपलोड हो चुके हैं, उन तीनों टॉपिक को बस क्या करना है, कम से कम एग्जाम आने से पहले सभी को 5 से 7 बार पढ़ दो। लिखना मत भले, जैसे विलोम शब्द निकाला बस ऐसे ही लेट के, भले आप अपने बेड पे लेट सकते हो या कहीं टेबल बैठ जाओ, बस मोबाइल अपने आपके पास में, बस उसको जल्दी देखते जाओ, ठीक है इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है ऐसे। मतलब अगर नज़र से निकालते रहो उसको, रोजाना नज़र के सामने से निकालो। तीनों टॉपिक को 1 शॉट डेली लेना है, डेली, ठीक है। हालांकि अभी आगे और बात करूंगा मैं, हिंदी की चर्चा तो आगे करूंगा। अब देखो ये हिंदी ली है मैंने सबसे पहले, कैसे हर सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करना है, कैसे 500+ को टारगेट को अचीव करना है। हिंदी में 90/90 कैसे लाओगे, इसकी बातें सुनो पहले। हिंदी में 90/90 लाने में अगर कोई रोड़ा अटकेगा, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो होगी इन टॉपिक्स में और नहीं होगी। संधि समास में रूल्स फिक्स है, अगर आप रूल नहीं पढ़ते तो कमजोरी आपकी है। आप जाओ प्लेलिस्ट के अंदर और बाकी सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाके अंदर पढ़ाई करो, नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ नंबर कट सकते हैं, तो इससे बचने के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है, वो है पिछले 20 सालों के पेपर। आप मेरे पे यकीन मान के चलो, ये 20 सालों के पेपर ढंग से पढ़ लिए ना, 101% में 100 से भी ज़्यादा मजबूती के साथ बात कर रहा हूँ, ये छपेंगे हूबहू। कारण क्या है कि ऐसा मत सोचो कि वो डिट्टो छपेगा, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 ऑप्शन होते हैं, 4-4 ऑप्शन होते हैं, उससे 5-5, 6-6 चीज़ें निकल के मिलती है। तो अगर मैं जैसे आपको 140 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ सपोज लगभग, तो 140 को आप 4 से गुणा कर लोगे तो 4-4 56, यानी कि लगभग आपके कितने हो जाएंगे, 56 मान लो, 4 के हिसाब से मतलब 560 के करीब तो यही हो गए। और कभी कभी तो 6-6 युग्म होते हैं, 3-3 जोड़े होते हैं, मतलब लगभग हर किसी के अंदर 560 तो मैंने कम बता दिए, लगभग 700 से 800, जो कि मैंने पुख्ता सबूत आपको दिया भी है क्लास के अंदर उस वीडियो में। 700 से 800 शब्द याद हो रहे हैं, वो मजाक मत लेना उसको। तो ये आपको पिछले सालों के पढ़ना, अगर ये पढ़ लिए, पूरी बात सुनो, अगर ये कंप्लीट हो गए, मेरी बात मानोगे तो ये, वरना तो आपने आपके खुद मास्टर हो तो फिर करते जाओ, उसमें कोई डाउट नहीं है। मानने वालों के लिए पाबंदी नहीं है। अगर ये हो गए तो फिर कुछ नया करना, पहले इनका फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी है, दिमाग लगाओ, 20 दिन बचे हैं। विलोम शब्द अपलोड है, बहुत अच्छी, आपने वाकई इसको बहुत ही लाइक किया, बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई मैंने देखा रेस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे ही, बाकी तो मैं सबका नहीं कह सकता। और शब्द युग्म, तीनों क्लास 1 शॉट में अपलोड है, 700 से 800 शब्द याद हो जाएंगे। बस क्वेश्चन को समझते हुए चलना, लेकिन कि इसका ये आंसर हुआ तो क्यों हुआ,
सबके सोल्यूशन मैंने लिख भी दिए हैं, साथ के साथ लिख दिए हैं। बस उनको नोट मत करना, भले नोट करने में ज़्यादा टाइम लगे, बस उसको रोजाना देखना है। सोने से पहले एक बार देख के सोना है, बस फिक्स कर लो कि आज विलोम शब्द, शब्दयुग्म, फिर ये, फिर अगले दिन से वापस वो, फिर ये। और कल या आज मैं वापस एक टॉपिक पर्यायवाची का भी अपलोड कर दूंगा, या फिर इन दो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि का भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये कुल मिला के ये अपलोड करने बाकी है, जो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, बहुत ही गजब के। ठीक है, 3 हो चुके हैं, ये पढ़ लिए, और बाकी तो रूल्स पर है। बस वो रूल नियम अप्लाई करो, याद करो, और आ जाओ सुबह लाइव टेस्ट देने के लिए। जैसे ही लाइव टेस्ट दिया, लाइव मॉडल पेपर को सोल्व किया मेरे साथ में, सुबह 9:30 पौने 10 बजे, 9:45 का शायद टाइम होता है अपना हिंदी का। अगर कोई गलती रही कि यार नहीं मार्क्स कट गए, तुरंत प्ले लिस्ट में जाओ, और उस प्ले लिस्ट में जाके उस टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक को फिर से दोहराओ, और दोहरा के वहीं पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, वहीं उसकी जस्ट उस टॉपिक के नीचे उसी टॉपिक का लाइव टेस्ट भी लिया हुआ है, हर टॉपिक का, वहीं पर सिर्फ उसी टॉपिक का देना, उसकी सबका नहीं, उसी टॉपिक का जिसमें आपके डाउट है, बस तुरंत जड़ उसी वहीं पर खत्म कर दो। मतलब हिंदी की तैयारी करने का ये सिस्टम है। पहले लाइव टेस्ट दिया, तुरंत नोट करो मेरे यार आज से ना व्यंजन संधि में गलती हो रही है, तुरंत जाओ संधि वाले टॉपिक में जाओ और व्यंजन संधि को पढ़ डालो पूरी को, क्या गलती रह गई। अगले दिन अरे यार अय्यादी संधि मिस्टेक कैसे होगी, जाओ वापस अय्यादी संधि रूल पढ़ो और वापस मिस्टेक तुरंत ठीक करके वापस टॉपिक वाइज टेस्ट, बस ये प्लानिंग रहेगी। तो हिंदी में 90/90 तय है, पक्के हैं, विश्वास रखना आप। ठीक, आगे आओ इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, 3-3 का क्वेश्चन होता है। एक कैप्सूल अपलोड है जो आपको 40 नंबर दिलवा देगा, आप विश्वास रखें, गजब का मॉडल कैप्सूल है। एक कैप्सूल और देना है जिसमें 3-4 क्वेश्चन का और जुगाड़ है मेरे पास, जल्दी कल परसों में आ जाएगा, चिंता न करें। 10 नंबर ये दिलवा देगा। राउंड फिगर में मोटा मोटी 50 बनते हैं, लेकिन अपने तो 40 दोनों मिला के ही 40 आ गए ना, तो अभी मैं तो मानता हूं बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। हालांकि मैं 50 दिलवा दूंगा, लेकिन 40 का विश्वास रखो आप। फिर कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस का बिल्कुल लेवल की तैयारी होगी। 10 मॉडल पेपर लूंगा, एक तो शायद आपके कल पक्का फिक्स है, एक तो कल फिक्स है 9 बजे, 9:15 मान लो, 9:15, क्योंकि 9:15 तक अपना राजस्थान जीके की वो ऐतिहासिक सीरीज चलेगी, तो 9:15 के ऊपर कल फिक्स आपके फर्स्ट मॉडल पेपर हो जाएगा इंग्लिश का। ये अभी लॉक कर लो भले आप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। 9:15 पे, ठीक है। और परसों 9:15 पर हो जाएगी शिक्षण अभिरुचि का 5वां मॉडल पेपर। ठीक, ये फिक्स है, आराम से इंग्लिश की बाजी जीत जाओगे। बाकी टॉपिकों की झंझट मत पढ़ना। हालांकि मैंने टेंस वन शॉट करा, 3 घंटे का टेंस है, तो अभी उसको मत पढ़ो भले, उसके रूल्स पढ़ लिया आपने, बस वो पढ़ना है। कैप्सूल को घोट के पी जाओ, कैप्सूल को। ठीक है, आगे आओ। नंबर आती है रीजनिंग में। रीजनिंग में तो पूरे 50 सही होंगे, पूरे 50 लोग तो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 50 में से 50 मतलब पूरे क्वेश्चन कर जाते हैं सही। आपके तो 150 नंबर का रीजनिंग है, 50 के 50 क्वेश्चन ठीक करने पूरे। कैसे होंगे साहब, सेम सिस्टम है। इसमें एक टॉपिक मुझे कैलेंडर करवाना है, चिंता न करें, मैं करवा दूंगा। जब तक कैलेंडर पढ़ो ही मत, कैलेंडर मेरे पे छोड़ दो। ठीक, कैलेंडर और एक है फिगर काउंटिंग। ठीक है, फिगर काउंटिंग ये मैं आपको करवा दूंगा, दोनों चित्रों की गणना करना। हालांकि मैं लाइव टेस्ट में लेता हूं सिंपल क्वेश्चन, तो मैं आपकी बेसिक तो वैसे ही मजबूत कर दूंगा, लेवल बढ़ा दूंगा। ये कल परसों में क्लास कल आ सकती, कल आ जाएगी फिगर काउंटिंग। ये दोनों टॉपिक करवा देंगे बस, और कोई खास टॉपिक बचा नहीं है। बहुत चित्रों वाले तो वैसे ही हो जाएंगे, वो मिक्स में एक बना दूंगा। 20 मॉडल पेपर लेंगे इसके एग्जाम तक। आज तीसरा था ना, 3 हो चुके हैं। ठीक है, 3 तो हो चुके हैं, 17 अभी बाकी है। डेली होंगे, डेली 17 से 18। इसका एक ही तरीका है, 21 कर लो भले इसको। ठीक है, 21 मॉडल पेपर लेंगे रीजनिंग, 21 हो जाएंगे अपने। 21 रखेंगे इसको, 21 मॉडल पेपर करेंगे। और इसका क्या तरीका है रीजनिंग मार्क्स लाने का, जैसे ही मेरे साथ में लाइव टेस्ट दिया, क्योंकि कंप्लीट सारे टॉपिक है रीजनिंग में, सारे हूबहू सिलेबस को डिट्टो ध्यान में रखते हुए, ऑथेंटिक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सभी टॉपिक है। जैसे कि आपने 3 मॉडल पेपर दे भी दिए होंगे, आपको अंदाजा हो गया होगा। जैसे ही मॉडल पेपर दिया, जैसे ही आपको उसने सोर्स किया कि जो भी आपके डाउट आया, ठीक, जो भी आपके डाउट आया, उस डाउट को तुरंत जाओ प्लेलिस्ट में और जाओ और उस टॉपिक को रिवाइज करो हाथों हाथ, और आपको उसी टॉपिक का, ओनली उसी टॉपिक का लाइव टेस्ट देना है। बस तुरंत गए प्लेलिस्ट में, उस टॉपिक को देखा और हाथों हाथ उसका टेस्ट दे दिया, दैट्स इट, तुरंत तैयार हो गया। फिर अगले दिन वापस दो, ऑटोमेटिक सुधार होता रहेगा। क्योंकि रीजनिंग के मॉडल पेपर में तो वैसे ही साथ के साथ तैयारी होती है, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ, ऐसा नहीं आंसर बता रहा हूँ, सिर्फ सोल्यूशन भी करवा रहा हूँ, तो रीजनिंग की वैसे तैयारी हो जाएगी। बहुत गजब। अब है राजस्थान जी के। राजस्थान जी के में तो बस बहुत ही शानदार तरीका है।
मिडाइवल हिस्ट्री से आपको पता है तगड़े अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके मिला के। तो यहाँ पर शाबाश, जहाँ तक 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री से बनते हैं आपके, लगभग राउंड फिगर में ऐसा देखा गया है। ठीक है, 8 से 10 दिन तो 7-8 तो बन ही जाएंगे, डिफरेंट 7-8 क्वेश्चन बनेंगे सबसे। इनकी सिर्फ 12 क्लास अपलोड कर रखी है, लाइव लिए थे पूरे 12 के 12, सुबह डेली क्लास होती थी। ये 12 क्लास देख लेना, मध्यकालीन इतिहास 100%, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, बस 12 क्लास 12 घंटे की है, रोज का 1-1 घंटा रिवीजन करते जाओ सेल्फ स्टडी में जाके। भले नोट्स नहीं बनाए, वैसे नोट्स बनाने चाहिए थे, नहीं बनाए तो फिर वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, वही वाली बात है डेली का। फिर मैंने राजस्थान ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मिक्स ऑफ फैक्चुअल और पशुधन जनसंख्या उद्योग, ये जितने भी ऊर्जा सब कुछ मृदा वर्दा ये सब ये भी करने, सिर्फ 12 क्लास अपलोड है। कल्चर लगभग कंप्लीट है, कोई 2-3 टॉपिक चित्रकला हस्तकला आज ही अपलोड कर दूंगा शाम को, चिंता नहीं करें। पॉलिटी की 2 जबरदस्त क्लास अपलोड हो चुकी है, राज्यपाल और आपके एक तो क्लास और हुई थी पहले। ठीक है, तो 2 क्लास हो गई, तो 3-4 क्लास और बची है, जल्दी से कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आधुनिक राजस्थान की मैं अगर बात करूं लगभग कंप्लीट है, बस 1857 क्रांति वगैरह कराना, 1-2 टॉपिक बचे हैं कुल मिला के, इन दोनों में थोड़ी टॉपिक बचे हैं जो मैं करवा दूंगा। अब आप ये मत सोचोगे सर कोर्स बाकी, अरे उसको छोड़ो, तो मेरे साथ पढ़ो, जो बच के वो मेरे साथ पढ़ो। कैसे? डेली की 5-7 टॉपिक राजस्थान जीके के बच्चे, जिसमें कल्चर भी शामिल है, और 2-3 टॉपिक पॉलिटी में बच्चे हैं बस, तो क्योंकि पॉलिटी छोटी सी है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 10 दिन के अंदर डेली का 1-1 टॉपिक मेरे साथ पढ़ लो, 1 टॉपिक डेली का तैयार करना मेरे साथ। तो अब ये सोच लो कि चलो 1 टॉपिक आपसे पढ़ लेंगे, हाथों हाथ याद कर लेंगे, और सुबह उठते ही जो 9 बजे टेस्ट हो रहा है लाइव टेस्ट, वो इसी का होगा, तो हो गया काम। मतलब इनको जो बच गए उनको मत पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा आपको, मेरे साथ साथ पढ़ो। जैसे मैंने आपको नदियां पढ़ाई, होगी ना पूरी, बस वो सिस्टम को अप्लाई करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा हो जाएगी राजस्थान जीके की तैयारी गजब की। 50 क्वेश्चन आएंगे, लिखवा लेना 40+, तो मैं कह ही रहा हूं आपको, वैसे 45 तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन 40+ ले आओगे तो फिर हो गए अपने 550 जितने नंबर। शिक्षण अभिरुचि का एक कैप्सूल दूंगा, एक बहुत ही गजब का कैप्सूल देंगे, वाकई जैसे इंग्लिश वाला कैप्सूल सरकारी निकला, वैसे ही ये भी बिल्कुल आपके तुरंत लेते ही असर कर देगा, तुरंत। और 10 लेंगे मॉडल पेपर, 4 हो चुके हैं, 6 बहुत ऐतिहासिक होंगे, वो भी जल्दी ले लेंगे, तो शिक्षण अभिरुचि का काम वैसे हो गया। ये सिस्टम है, बहुत ही तगड़े तरीके से तैयारी करनी है। शिक्षण अभिरुचि पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस 4 की तो कर लिया आपने, उन्हीं को कभी दोहरा लेना, बाकी सब्जेक्ट को पढ़िए। इसके में जल्दी से अब 6 मॉडल पेपर और कैप्सूल कल या परसों में अपलोड कर दिया जाएगा, 100% है। ठीक है, ये बात, इस प्लानिंग को फॉलो अगर करते हो तो लिखवा लेना, 500+ का टारगेट 100% अचीव कर जाओगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बाकी प्रिपरेशन करते जाओ, और एक मज़ा आना चाहिए, अंदर से खुशी आनी चाहिए कि मेरा लाइव टेस्ट देने जाऊँ, क्योंकि जिसकी तैयारी होगी उसके खुशी आएगी, बाकी जिसके तैयारी नहीं है तो फिर वो तो पीछे ही छुपेगा, उसे पता है कि कुछ आ तो रहा नहीं, क्या लाइव टेस्ट देने जाऊँगा। ठीक है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आ रहा वो भी लाइव टेस्ट दो, कम से कम कुछ अंदाजा तो होगा, तो वो क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है। ठीक है, बाकी सभी के पेपर बहुत अच्छे हों, आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो, इसके लिए गॉड ब्लेस यू। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर ये प्लान आप ज़रूर फॉलो करना, लेकिन ठीक है, ओके।